एंड लाइक 100% स्कॉलरशिप का क्या रियलिटी है यहाँ पे। रियल तो बच्चे ही बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या सीन है। एंड यार तो ये बता कि मतलब जैसे इन्होंने हाइप बना रखी है कि इंटर्नशिप लग जाती है लोगों की, रियलिटी क्या है? हैकेथॉन्स बताऊं तो मैंने एक इंटरनेशनल निकाल लिया। फर्स्ट जी जी। सेमेस्टर में इंटरनेशनल निकाल दिया था, ओह। सेकंड में मैंने अभी एक नेशनल निकाल रखा है। सो हे गाइस, दिस इज आकाश फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आज मैं आया हूँ PWIOI लखनऊ के कैंपस में। एंड भाई ये इतना मॉडर्न, इतना प्यारा कैंपस है ना भाई, देख के मज़ा आ गया। मैं तुमको सब दिखाता हूँ। बाकी अगर लोकेशन की बात करें तो इसके जस्ट पीछे तुमको मिल जाता है लुलु मॉल। मतलब यहाँ के बच्चों के मज़े ही मज़े भाई। पीछे लुलु मॉल है भाई। लेट्स गो गाइस, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इतना वेल डिजाइन टेक कैंपस। मतलब भाई इन्वायरमेंट ही पूरा अलग फील हो रहा है। एंड अभी अंदर चलते हैं यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई अंदर कैंपस देखने के लिए। और भी सारी चीज़ दिखाने से पहले हम बात करते हैं हमारे तुम्हारे दुश्मन जेई रिजल्ट के बारे में। तो देखो यार, अभी जेई का रिजल्ट आया है एंड तुम में से बहुत सारे लोग अभी नए फेस में इंटर करोगे। एंड देखो यार, मैं बताऊँ ना, तो जब तुम नए फेस में इंटर कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ कॉलेज ही मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक स्ट्रॉन्ग करियर फाउंडेशन। एंड यार स्कूल के बाद सबसे डिफिकल्ट काम लगता है लोगों को कि कॉलेज की पढ़ाई है या फिर एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर। बट वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को उनका गोल ही क्लियर नहीं होता। मतलब जो क्लैरिटी होती है ना भाई, वो बहुत लोगों के अंदर नहीं होता। मेरे एक सीनियर ने भी बोला था कि अगर तुम कोई ब्रांच ले रहे हो तो पहले उसके बारे में सब कुछ देख लो यार, अदरवाइज़ तुमको 4 साल उसी ब्रांच के साथ काम करना है। तो क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो मतलब लोगों को क्लियर ही नहीं होता यार कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज में जाऊँ। तो देखो यार, अगर तुम कोई भी कॉलेज ढूंढ रहे हो ना, तो सिर्फ डिग्री नहीं, ऐसा कॉलेज ढूंढो जहाँ पे तुमको स्किल मिले। क्योंकि आज के मार्केट में रियलिटी यही है कि डिग्री सबके पास है एंड लेकिन स्किल लोगों के पास नहीं है। एंड स्किल ही ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें जॉब दिला सकती है। एंड हाँ, PWIOI एग्जैक्टली इसी चीज़ पे फोकस करता है। यहाँ का कैंपस वाइब, क्लासरूम, टेक इन्वायरमेंट एंड लर्निंग कल्चर काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एंड यार यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं एंड इंडस्ट्री स्किल्स पे काम कर रहे हैं। एंड यही सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो चलिए आज पूरा कैंपस एक्सप्लोर करते हैं, स्टूडेंट्स से मिलते हैं एंड देखते हैं कि PWIOI लखनऊ का कैंपस एक्सपीरियंस कैसा है। पहले बात करते हैं काम की। यहाँ का सेटअप थोड़ा हटके है। इट्स नॉट जस्ट अ कॉलेज बट पूरी वाइब है। और रही बात कोर्स की, तो यहाँ के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब SOT में 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड AI डिपार्टमेंट इस एक्चुअली सॉलिड है। ये डिग्री मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में मिलती है। यहाँ का करिकुलम एक्सपीरियंस फैकल्टी ने डिजाइन किया है। मतलब यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बल्कि इंडस्ट्री लेवल स्किल पे काम करते हैं, जैसे AI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट बिल्डिंग और रियल वर्ल्ड टेक प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ऑनेस्टली ये स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं स्किल की मदद से तुम फ्यूचर में AI इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपर, डाटा प्रोफेशनल, मतलब सारे जॉब तुम क्रैक कर सकते हो भाई। एंड तुम स्टार्टअप फाउंडर भी बन सकते हो। प्लस इनका जो कैरिकुलम है ना भाई, मतलब इतना क्रेजी है कि तुम हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे। एंड जब तुम ग्रेजुएट होगे ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं रहेगी, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो कि तुम कंपनी के सामने रख सकते हो कि हाँ ये मैंने बनाया है। एंड अब चलो बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की। तो मैं जा रहा हूँ इनके किसी टीम से बात करने के लिए कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, ताकि एटलीस्ट हमारा बेसिक तो क्लियर रहेगी कैसे एडमिशन होता है। सो आज हम करेंगे मैम के साथ कॉफ़ी विद आकाश। हाय आकाश, वेलकम टू PWIOI। मेरा नाम श्रुति है। तो बताएं आप क्या जानना चाहते हैं फिजिक्स वाले तो मैम हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। ओके। एडमिशन प्रोसेस आकाश देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। कि अगर हम बात करें बच्चे के 60% हैं अगर Okay. 10th और 12th में, तो वो एलिजिबल है हमारे एडमिशन लेने के लिए, Okay. राइट। एक हमारा एग्ज़ाम होता है CEE एग्ज़ाम। ओके। आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जा कर के रजिस्टर करते हैं फॉर CEE एग्जामिनेशन। ओके। जैसे आप रजिस्टर करेंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आता है। अगर आपके 60% या 80% से कम है, तब आप हमारा सी एग्ज़ाम दोगे, जो कि मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ओके। राइट। अगर आपका 80% अबव है, तो बच्चे के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि उसे हमारा MCQ बेस्ड देना ही नहीं पड़ता। वो डायरेक्ट एलिजिबल है एक इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन से। जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी AI बेस्ड होगा, राइट। इंटरव्यू किस बारे में होगा? कि आप फिजिक्स वाला क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। बेसिकली मोटिवेशन जानने के लिए। मोटिवेशन या Okay. इंटेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्लैरिटी ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है अपने लाइफ में। तो हम ये देखते हैं कि बीटेक कर रहा है तो बीटेक वो क्यों कर रहा है। ओके। जो भी हम चेक करते हैं वो होता है सिर्फ उसका इंटेंट। ओके। एंड लाइक 100% स्कॉलरशिप का क्या रियलिटी है यहाँ पे?
100% स्कॉलरशिप अगेन वही आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की है। अगर आप पढ़ रहे हो तो हमारे बिल्कुल जो 100% स्कॉलरशिप होती है वो होती है आपकी फर्स्ट ईयर की एकेडमिक फीस पे। ओके तो जो भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है वो एलिजिबल है फर्स्ट ईयर की एकेडमिक फीस पे। Okay. तो वो अप टू 100% होती है। वो Okay. सब कुछ आपकी एबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अचीव कर पाए। ओके सो होप तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अभी हम जा रहे हैं बैकबोन ऑफ दिस कॉलेज मतलब प्लेसमेंट सेल के पास। एंड हम जाके उनसे सारी चीज़ें पूछेंगे कि मतलब अगर कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है तो आप उसको फंडिंग के लिए क्या करते हो, नेटवर्किंग के लिए क्या करते हो, एंड आप कैसे कंपनी के साथ कनेक्ट करते हो, मतलब सारी चीज़ें हम पूछेंगे उनसे कि यहाँ का प्लेसमेंट का सीन क्या है। ओके तो सर मेरा सबसे बड़ा डाउट कि यहाँ पे आप प्लेसमेंट के लिए बच्चों को कंपनी से कनेक्ट कैसे करते हो? So for that, we have to go back in time, and not back in time, just back towards my back. So you can say all of that. So there's something memorandum of understanding, right? And at back you have some pictures of some students, some brilliant students that we have, Yeah. right? So this is all the story that how do we connect with them to the industries and placements and all of that. So हमारे यहाँ पे MOU जो आप सब जानते हैं, memorandum of understanding, right? We have tie-ups with companies, right? So you have already known and आपके viewers भी अभी तक जान गए होंगे that IOI is all about practical learning, industry exposure, Yes, right? yes. So classroom आप गए? हाँ हाँ So classroom में you have also seen that this is something practical. हाँ तो वो पेन पेपर नहीं पेन था। पेपर नहीं है, right? Yes, So they are working on practical projects and all of that. So उन projects के लिए we have real time projects to them as assignment and homework. तो उनका homework होता है एक real time company project पे काम करना, right? So हमारे पास बहुत से tie-ups हैं, right? हमारे पास MOUs हैं, we have industry partners, Okay. right? In which way we get them for the project training कि हमारा एक semester पूरा होता है, second semester पूरा होता है. So we have people जिनके पास कुछ ऐसे projects जिस पे ये हमारे students काम कर सके. So first is that, and by the time they are in their final year, they are with the final semester, तो वो इतना ग्रूम हो जाते हैं ना रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे कि जिन कंपनीज पे वो प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं वहीं पे उनके इंटर्नशिप्स और उनके प्लेसमेंट्स हो जाते हैं. एंड सर सेकंड क्वेश्चन कि अगर कोई बच्चा एसओटी का है मतलब टेक का बच्चा है एंड उसको अगर स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो आप लोग फंडिंग के लिए नेटवर्किंग के लिए क्या करते हो उसके लिए? यार उसके लिए तो फिर एवरीथिंग इज सॉर्टेड लाइक व्हेन वी से दैट PW इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन. सो व्हेन वी मीन दैट, so when we come to IOI, so you have the access of SOS, that is our school of startups. Okay. And that is a different vertical, right? That works as an incubation for, let's say, startups and all that. Not only IOI or PW, anybody. Okay. You have an entrepreneurial mind, you have a startup idea, we are open for you as well. So हमारे students के लिए तो वो first access है. तो गाइस अभी तक हमने बात किया यहाँ के काउंसलर से, प्लेसमेंट सेल से, एंड अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ के फैकल्टी से कि भाई यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब सारी चीज़ें भाई की करिकुलम कैसा है एंड कैसे ये करिकुलम दूसरे कॉलेजेस से डिफरेंट है। तो हाय सर, क्या आप सर खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? सो मेरा नाम उसामा अमीन है और मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट को पढ़ाता हूँ। यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर कैसे खास मतलब कैसे डिफरेंट है दूसरे कॉलेज के रिलेटेड? तो यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इंडस्ट्री रिलेवेंट काफ़ी बनाया गया और साथ में ये न्यू एज लर्निंग कॉलेज है। तो आपने देखा होगा जब आप क्लासरूम में गए होंगे तो उसमें काफ़ी लोगों के पास ना नोटबुक होगा ना कुछ लैपटॉप पे, प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे थे। तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं और जो इंडस्ट्री में रिलेवेंट होता है उस चीज़ों को हम रखते हैं अपने कोर्स करेक्ट। यार मतलब इन लोगों की लाइफ तो सॉर्टेड है। यहाँ पे कैंपस लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है। हैकाथॉन्स, टेडिक स्टाइल टॉक्स, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंड केस स्टडी भी होता है। मतलब सोचो ना कि तुम सिर्फ कॉलेज में आके पढ़ाई नहीं करोगे भाई, ये सारी चीज़ें भी करोगे। एंड यहाँ पे तुमको मिलता है मॉडर्न रोबोटिक लैब जो कि भाई काफ़ी क्रेजी है। मतलब लोगों को ना इसे इंथू होता भाई कुछ तो बनाएंगे, बनाओ भाई। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको दे दिया लैब भाई जाओ तुमको जो बनाना हो बनाओ। तो गाइस हमने यहाँ के फैकल्टी से बात की एंड यार अभी हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से, क्योंकि ना मतलब लोग बोलते तो कुछ भी हैं बट जो एक्चुअल रियल बातें हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे। यार मेरे को ये बता कि यहाँ पे आने के बाद ऐसे तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज हो, मतलब पहले ये बताओ कि यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है? Campus life, according to me, here is very good from the other college. Okay. Actually, the frequency of the programs are here quite higher than the other colleges. Okay. Every week there is one program at the end of the week, ओके so it is quite doable here. ओह in the नाइस। program. एंड यार तू ये बता कि मतलब जैसे इन्होंने हाइप बना रखी है कि इंटर्नशिप लग जाती है लोगों की, रियलिटी क्या है?
लाइक इंटर्नशिप तो लग गई है, लाइक इस टाइम भी, इस साल भी हम लोग फर्स्ट टाइम में भी है, और लाइक यहाँ पे अप्रॉक्स 18 या 19 लोग की भी इंटर्नशिप लगी थी। और इनफैक्ट अभी एक और इंटर्नशिप का है, एक PW का एक लीपेक्स है, Okay. तो उसमें भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आती है। लाइक अभी हम लोग का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। क्रेजी भाई, क्रेजी। एंड तो ये बता कि यार यहाँ पे जब से तू आया है उसके बाद तेरा प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इम्प्रूव हुआ है? प्रैक्टिकल नॉलेज एज हैकेथॉन्स बताऊँ तो मैंने एक इंटरनेशनल निकाल लिया, ठीक है फर्स्ट जी। सेमेस्टर में इंटरनेशनल निकाल दिया था, ओह। सेकंड में मैंने अभी एक नेशनल निकाल रखा है। हम्म, एंड अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात बताऊँ तो मैंने AI पे, पूरे AI मॉडल पे, ऑटोमेशन AI पे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही काम कर लिया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तूने AI, तेरे को पता है AI करता क्या है? बहुत अच्छे से पता है क्या करता है AI, कैसे AI से काम करवाना है, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, सब ठीक है, पता कोई एजेंट का नाम बता। है। एजेंट क्लॉड। ओके, मतलब ऐसा कोई ऐसा ऐप का नाम बता जो ऐसे एजेंटिक काम करता हो। एजेंटिक काम करता हाँ। हो, मैंने खुद बना रखा है एक, हेल्प अस ग्रो, एक एजेंट है मेरा ओके जो कि कंपनी के वर्कफ्लोज मैनेज करता है। ओके, तो तूने उस क्या आपने उसको बनाया कैसे? मतलब पाइपलाइन नहीं जाना मुझे, पर उसके पीछे कोर क्या है, तूने मतलब कैसे बनाया उसको? तो उस एजेंट, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो मेरा एक एजेंट है, इसके अंदर 5 और एजेंट्स काम करते हैं, Okay. एंड ये पूरा प्रोसेस एक पाइपलाइन के थ्रू वर्क करता है। तो मेरा एजेंट क्या करता है, कंपनीज में हम देखते हैं कि काम बहुत मैनुअल है, बहुत स्लो है, अंडरस्टूड। बहुत स्लो है। तो मेरा एजेंट क्या करता है, कंपनीज के वर्कफ्लो को ऐसे मैनेज करता है, एंड बहुत बार ऐसा हो जाती है, कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, इससे कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, गॉट इट। बहुत ज़्यादा घाटे पे चल जाती है कंपनीज। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इशू रिसॉल्व भी होना होता है, बहुत टाइम लग जाता है। मेरा क्या करता है मॉनिटर एजेंट, अगर कोई इशू आने वाला होता है ना, वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, एंड मैनुअल काम तो कम कर ही रहा है, जो Okay. चीज़ 4 दिन में हो रही है वो 1 दिन में हो रही है। ओके, तो ये मतलब पहले डिटेक्ट करा, कैसे प्रिडिक्ट करता है ये? तो मेरे में एक सिस्टम है SLA ब्रीच नाम का, तो वो क्या करता है, पूरे पाइपलाइन को गो थ्रू करता है। अच्छा, बार बार गो थ्रू हाँ, करता गो रहता थ्रू है? करते रहे, जब जब कोई टास्क आएगा वैसे ही गो थ्रू करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि ये जो प्रोसेस पूरा सीक्वेंस है, इफ इसमें थोड़ा सा भी इशू होगा ना, वो शिफ्ट कर देगा एजेंट्स को, एंड उसके हिसाब से ही चीज़ें काम करेंगी। तो अगर इशू का कोई 1% चांस भी नहीं है उसमें। ओह क्रेजी भाई, मतलब मेरे को ये क्रेजी लगा ना कि लोगों को फर्स्ट ईयर में पता ही नहीं होता कि एजेंट होते क्या हैं, AI क्या होता है। भाई इसने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन भी निकाल रखा है। सो गाइस, मैंने अभी PWIOI के स्टूडेंट से फीडबैक लिया, एंड तुम भी कोई भी कॉलेज जा रहे हो तो पहले वहाँ के स्टूडेंट से फीडबैक लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर तुम भी भीड़ से अलग होकर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बिल्ड करना चाहते हो, कुछ खुद का क्रिएट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनके CEE एग्जाम का लिंक दे रखा है, जाके रजिस्टर कर लेना। कूपन कोड आकाश49 यूज़ करना मत भूलना, जिससे तुमको इनके एग्ज़ाम पे और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा।